हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सेक्शन ए सीबीएसई एग्जाम में क्लास 10th का जो सेक्शन है जिसमें 1 मार्क से क्वेश्चन आते हैं, के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। याद रखेंगे सेक्शन ए में जो टोटल जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे पास कितने होते हैं 20 में से 18 जो है वो एमसीक्यू होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन जो होते हैं वो असर्शन एंड रीजन बेस्ड होते हैं। क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए क्या गिवन है। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर रिटन एज a इक्वल टू एक्स की पावर 3 बाई की पावर 2 b इक्वल टू एक्स वाई रेस टू पावर 3 देन फाइंड द HC। क्लियर। तो देखिए a इक्वल टू कितना दे रखा है हमें एक्स की पावर 3 मल्टीप्लाई वाई की पावर 3 सॉरी वाई की पावर 2। b हमें क्या दे रखा है यहाँ पर x की पावर 1 है यहाँ पर, और y की पावर कितनी है 3 है। तो हमें पता है जो भी कॉमन फैक्टर है उसकी जो लोएस्ट पावर होती है उसको हम क्या लेते हैं HCF। तो इसका HCF देखिए क्या होगा, HCF इक्वल टू देखिए x की पावर 3 x की पावर 1, तो हमें लेना है x की पावर डॉट। यहाँ देखिए y की पावर 2 y की पावर 3, तो लोएस्ट कौन सी है 2, तो हम क्या लिखेंगे y की पावर 2। हमारा जो आंसर होगा वो होगा x y की पावर। चेक कर लेते हैं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सी में देखिए क्या है कि पूछा गया द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है उनके HCF और LCM में क्या रिलेशन होता है। हमें यहाँ पर फॉर्मूला पता है कि HCF ऑफ टू नंबर जैसे A एंड B मल्टीप्लाई LCM ऑफ A एंड B, इसी दो नंबर के HCF और LCM का हम अगर प्रोडक्ट करते हैं तो वी विल गेट प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर। क्लियर। तो ये रिलेशन है यहाँ पर। तो देखिए इसमें कौन सा फिट होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए क्या गिवन है। इफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। तो देखिए हमें पता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन या तो कंसिस्टेंट होती है या इनकंसिस्टेंट होती है। कंसिस्टेंट होने पर यहाँ पर 2 ऑप्शंस हैं क्योंकि सॉल्यूशन होगा उसका, तो या तो वो इंटरसेक्टिंग होगी लाइन या फिर वो लाइन कोइंसिडेंट लाइन होती है। क्लियर। तो ये इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट। जब भी कंसिस्टेंट आएगा तो हमें दोनों ही ऑप्शन देखने हैं। देखिए यहाँ पर है इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, दिस इज द करेक्ट। पैरेलल के लिए ध्यान रखेंगे, यहाँ पर इनकंसिस्टेंट होगा तब पैरेलल ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ को देख लेते हैं। इफ nth टर्म ऑफ एन AP इज 4n-2। तो यहाँ पर देखिए nth टर्म दे रखा है। AP की nth टर्म क्या होती है हमें पता है AN होती है, और कितनी गिवन है 4n-2। और यहाँ पर पूछा गया 9th टर्म पूछा गया, इसका मतलब n के प्लेस पर हमको 9 पुट करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्या आ जाएगा A9 nth टर्म इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 9 2 एज इट इज 9 4 जा 36 माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 34। देखिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए इंपॉर्टेंट है, क्या गिवन है। इफ अ पॉइंट C K,4 इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, डिवाइड द जॉइन ऑफ पॉइंट्स A एंड B इन द रेशियो 2:3। अब यहाँ पर क्या है, दो पॉइंट है A एंड B। ये पॉइंट A है पॉइंट B है, के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, A के हैं 2,6 और B के हैं 5,1। और यहाँ पर क्या गिवन है कि पॉइंट जो C है, पॉइंट C जो है यहाँ पर ये क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है 2:3 में, मीन्स 2:3 में डिवाइड कर रहा है। और C के जो कोऑर्डिनेट्स है क्या है K,4 है। तो देखिए हमें पता है सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर कोई भी दो पॉइंट है P एंड Q, और माना कि कोई पॉइंट यहाँ पर C है, तो ये M1 होता है और M2 रेशियो होता है। तो C के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं x, y की वैल्यू हम किससे निकालते हैं, सेक्शन फॉर्मूला से। P के कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए x1 y1, और Q के क्या होते हैं x2 y2। तो यहाँ हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, x वाला, क्योंकि हमें निकालना क्या है k। देखिए क्या लगेगा, x इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूले में, m1 को मल्टीप्लाई करेंगे x2 से, तो फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 को x1 से, m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारा क्या है फॉर्मूला है, अप्लाई करते हैं। तो देखिए x क्या हमारे पास k, तो हम ये लिखेंगे k इक्वल टू m1, देखिए हमारे क्या है 2, ये m1 है और ये m2 है।
m1 कितना है 2 मल्टीप्लाई x2 देखिए कितना है 5, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस m2 कितना है 3, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे x1 से, कितना है 2, अपॉन में क्या आएगा सम ऑफ रेशियो m1 और m2 का रेशियो 2 और 3 का सम कितना हो जाएगा ये 2 प्लस 3 a इक्वल टू देखिए 5 2 जा 10 प्लस 3 2 जा 6 3 प्लस 2 5 10 प्लस 6 16 अपॉन 5, दिस इज आवर करेक्ट आंसर। देख लेते हैं ऑप्शन सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, यहाँ पर क्या गिवन है DE पैरेलल BC। देखिए यहाँ पर फिगर में गिवन है DE जो है वो क्या है BC के पैरेलल है। हमें पता है जब भी DE पर पैरेलल होगी BC के, हम क्या यूज करते हैं BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या बोलती है वो AD ये साइड अपॉन दिस साइड अपॉन DB इक्वल टू ये वाली साइड AE अपॉन EC। अब देखिए हमें क्या AD फाइंड कराया उसने, ये क्वेश्चन मार्क, और बाकी साइड्स गिवन है, वैल्यू पुट करते हैं तो AD अपॉन में देखिए DB गिवन है 7.2 इक्वल टू AE कितना गिवन है 1.8 अपॉन EC कितना गिवन है 5.4। देखिए ये पॉइंट से ये पॉइंट रिमूव हो जाएगा, 18 को 15, 18 की टेबल में 54 आता है, हाउ मेनी टाइम्स 3 टाइम, तो ये हो जाएगा 1 टाइम और ये हो जाएगा 3 टाइम्स। अब AD निकाल सकते हैं, AD इक्वल टू 7.2 सो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से 7.2 अपॉन 3, सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या इससे कैंसिल होगा, ये 3 2 जा 6 पॉइंट 3 4 जा 12, 2.4 इज द करेक्ट आंसर। देखिए 2.4 x ऑप्शन जो होगा बी होगा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या गिवन है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच इज रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट दिस वन टू x एक्सिस इज क्लियर। ये जो पॉइंट है हमारा -4,7 इसका रिफ्लेक्शन पॉइंट इसमें पूछा गया है। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ में देखते हैं -4,7 कहाँ आएगा। x की वैल्यू पता हमें यहाँ पर होती है, ये नेगेटिव में होती है, और y की वैल्यू पॉजिटिव है तो हमें पता है ये कहाँ होती है इधर होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में इसका पॉइंट होगा। ये जो पॉइंट है ये -4, अब देखिए इसका जो रिफ्लेक्शन पॉइंट होगा अगर मैं इधर मूव करते हैं हम तो ये इसका कौन सा रिफ्लेक्शन होगा 2y एक्सिस, ये है y एक्सिस, ये है हमारे पास x एक्सिस। क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे x एक्सिस का रिफ्लेक्शन पूछा गया है, मतलब हमें इधर पॉइंट मूव करना, इसका रेफरेंस कहाँ होगा यहाँ, याद रखेंगे थर्ड जो क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव होते हैं तो इसका रिफ्लेक्शन में -4,7 भी नेगेटिव में होगा तो -7 रिफ्लेक्शन अगेंस्ट x एक्स। देख लेते हैं ऑप्शन -4, ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस 5 cos स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पर 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी है तो 5 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो 5 कॉमन आएगा तो हमारे पास क्या रहेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, 5 × 1 = 5, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए द रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर इज r सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें एक सॉलिड स्फीयर गिवन है, देखिए ये हमारे पास क्या है कि स्फीयर है, अब यहाँ पर इसकी रेडियस गिवन है, कितने गिवन है r, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अब इसको क्या किया 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, तो देखिए एक पार्ट तो ऊपर वाला हो जाएगा, एक पार्ट नीचे हो जाएगा। तो जब भी हम किसी सॉलिड स्फीयर को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे हेमी स्फीयर हो जाएंगे ये। अब हेमी स्फीयर की रेडियस सेम, r रेडियस इसकी, r रेडियस इसकी। अब पूछा होल सरफेस एरिया, देखिए हेमी स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो क्या क्या होता है, एक तो इसका सी से होता है और एक इसका बेस जो क्रिएट हुआ है यहाँ पर ध्यान रखेंगे, तो इसका जो सरफेस एरिया होता है TSA,
तो हम क्या लिखते हैं 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए ये तो हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, सेकंड का भी कितना आएगा 3 पाई आर स्क्वायर। अब इसने पूछा गया होल सरफेस एरिया, मतलब दोनों को क्या करना है ऐड ऑन करना है, तो 3 पाई स्क्वायर प्लस 3 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 पाई आर स्क्वायर। इससे हमारा आंसर चेक कर लेते हैं, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। ए ओ बी सी इज ए रेक्टेंगल। तो यहाँ पर हमें एक रेक्टेंगल गिवन है। देखिए ये एक रेक्टेंगल गिवन है, इसकी नेमिंग क्या ए ओ बी सी, तो पुट करेंगे ए ओ बी और सी। ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 0,3, लिख लेते हैं 0,3। ओ के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 0,0, तो ये हो जाएगा 0,0। बी के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है 5, अब यहाँ पर सी के कोऑर्डिनेट्स गिवन नहीं है तो हम इसको ले लेते हैं x, y। क्लियर, ये हो गया हमारे पास रेक्टेंगल और 3 वर्टिसेस के हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन थे, फोर्थ के हमने क्या कर लिया एज्यूम कर लिया। देखते हैं क्या पूछा गया, लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। अब देखिए हमें पता है रेक्टेंगल की 2 डायगोनल हो सकते हैं, एक तो ए बी हो सकता है और एक क्या हो सकता है ओ सी हो सकता है। और रेक्टेंगल के जो दोनों डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल। इसका मतलब है हम ए बी भी निकाल सकते हैं और ओ सी भी निकाल सकते हैं, दोनों ही क्या होंगे इक्वल है। अब ए बी निकालने के लिए हमें ए के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, हमारे पास गिवन है, और बी के भी कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं इसका। देखिए ये हमारे पास पॉइंट ए है और ये पॉइंट हमारे पास बी है। 0,3, बी के कोऑर्डिनेट्स 5, जब हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो देखिए इसको x1 लेते हैं, इसको y1 लेते हैं, x2 और ये हो गया। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा ए बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का इक्वल टू। सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अब x2 हमारे पास क्या 5 और x1 क्या 0, तो 5 माइनस 0 कितना जाएगा 5, और यहाँ लिखेंगे 5 का स्क्वायर। इस प्रकार देखिए y2 कितना 0 और y1 कितना 3, तो ये कितना जाएगा -3 का स्क्वायर, तो 0 माइनस 3 लिखेंगे तो देखिए 5 का स्क्वायर 25, -3 का स्क्वायर क्या होगा पॉजिटिव में होगा, कितना हो जाएगा 9 स्क्वायर रूट। सॉल्व करेंगे तो 25 प्लस 9 34, स्क्वायर रूट ऑफ 34 यूनिट। जबर आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 2 क्यूब्स हैव देयर वॉल्यूम इन द रेशियो 1:64। तो यहाँ पर 2 क्यूब्स है हमारे पास, नंबर 1 क्यूब, इसकी जो एज है साइड है तो हम क्या लेते हैं x ले लेते हैं। क्लियर, दूसरा जो है क्यूब, इसकी जो एज है उसको हम क्या लेते हैं y लेते हैं। अब देखिए हमें पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है का क्यूब। क्लियर, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा एक्स क्यूब और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा वाई क्यूब। यहाँ पर रेशियो गिवन है, इनका क्या गिवन है रेशियो, इसका मतलब है हमें एक्स क्यूब ऑन वाई क्यूब गिवन है। क्या गिवन है देखिए 1:64, लिखेंगे 1/60। अभी को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए एक्स क्यूब वाई क्यूब है, दोनों के ऊपर क्यूब है तो यहाँ लिखेंगे x/y का होल क्यूब। अब देखिए 64 जो होता है, देखिए इसका फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 से करेंगे इसका 32, फिर 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 3, 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 8, 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, 2, तो देखिए 2:1 2 3 4 5 6, इसका मतलब 2⁻6 हुआ। चलिए तो हम ये कहेंगे 1/2। अब ये जो 3 है तो दोनों तरफ क्या करेंगे क्यूब रूट लेंगे, तो देखिए 3 इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो x/y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2⁻6 की होल पावर 1/।
सॉल्व कर लेते हैं। 1 की पावर 1/3 तो 1 तो एज इट इज, और 2⁻6 मल्टीप्लाई 1/1 देखिए 3 से कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम तो 2⁻2, मतलब हमें क्या मिलेगा 1/4। तो ये हमें उनकी एज का रेशियो मिल गया है, कितना 1/4। पूछा गया फाइंड द रेशियो ऑफ दियर सरफेस एरिया। अब देखिए इसका एज अगर x है तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा 6x², तो सरफेस एरिया क्या होगा 6 का, मतलब इनका क्या पूछा सरफेस एरिया का लेते हैं। मैं 6x² कौन 6y² पूछा गया, तो यहाँ 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, x का स्क्वायर और y का भी स्क्वायर, तो हम क्या लिखेंगे x/y। देखिए x/y हम निकाल चुके हैं, कितना है 1/2, 1 की पावर 2 मीन्स 1, 4 की पावर 2 मीन्स 6, 1/16 जो होगा 1:16 हमारा आंसर। चेक कर लेते हैं, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ sin² 30 डिग्री एंड tan² 45 डिग्री। क्लियर, तो ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन है ये। इसके लिए देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्राइंगल बना लेते हैं। अगर ट्राइंगल में यहाँ पर 60 डिग्री है, हमें पता है यहाँ सामने क्या लेते हैं √3, बेस पे 1, और ये क्या होता है 2। यहाँ पर अगर 45 डिग्री होता है तो हम क्या लेते हैं 1, 1 और √2। अब देखिए हमें क्या पूछा गया है sin² 30 डिग्री और tan² 45। इस tan की वैल्यू तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, tan 45 इक्वल टू tan हमें पता है सामने वाली साइड से हमें कहाँ आना है बॉटम की तरफ, तो 1/1 tan² 45 डिग्री मीन्स उनका स्क्वायर एक, तो tan² 45 डिग्री ये तो हमने निकाल लिया, ये तो 1 है। अब इसको निकालना sin² 30 डिग्री। अब देखिए sin 30 है, अब हमें निकालना sin 30। तो ये जो ट्राइंगल है इसको हम क्या करते हैं 30 को बेस पे ले आते हैं, यहाँ 30 लेके आते हैं। जैसे ही हम बेस चेंज करेंगे ये जो 1 है ये इधर आ जाएगा और √3 नहीं, 2 एज इट इज रहेगा। अब sin 30, साइन क्या होता है सामने वाली साइड से हमें हाइपोटेन्यूस मूव करना है, इसका मतलब जो sin 30 डिग्री होगा वो कितना होगा 1/2। अब हमें निकालना क्या स्क्वायर करना है इसका, तो sin² 30 डिग्री इक्वल टू इसका स्क्वायर कर दो 1/2 का होल स्क्वायर। देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 1/4। sin² जो 30 डिग्री इसकी वैल्यू हमें कितनी मिली 1/4। tan² 45 डिग्री वैल्यू कितनी है 1, तो इनको क्या करना है ऐड करना है, ऐड कर लेते हैं। तो 1/4 प्लस 1 इक्वल टू, देखिए एलसीएम ले लेते हैं, 4 1 का एलसीएम क्या आएगा 4, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 4 को 1 करेंगे तो कितना जाएगा 4 + 1 5, 5/4 आवर करेक्ट आंसर। चेक कर लेते हैं, ऑप्शन इज द ए जो होगा वो क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। विच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल एंड रियल रूट्स। क्लियर, अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर इक्वल एंड रियल रूट्स होता है तो हमें पता है कब होते हैं, जब डी की वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट कितना होना चाहिए इक्वल टू 0 होना चाहिए। डी क्या होता है, तो डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम b² - 4a, ये होता है हमारे पास डी डिस्क्रिमिनेंट। तो अब हम क्या करते हैं कि चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं ax² + bx + c = 0। अब देखिए कंपेयर कर लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम क्या निकालते हैं डी की वैल्यू निकालते हैं, डी इक्वल देखिए क्या है b², b क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x, देखिए कोएफिशिएंट ऑफ x कितना 4, ये 4² माइनस 4 एज इट इज, फिर ब्रैकेट के रखेंगे एक की वैल्यू। अब ये देखिए यहाँ पर कितना है x² का कोएफिशिएंट कर लेते हैं 4, तो लिखेंगे 4, फिर आता है c। अब c क्या कांस्टेंट टर्म कितनी है 1, तो यहाँ लिखेंगे। सॉल्व करते हैं इसको, तो देखिए 4 का स्क्वायर 16 और ये 4 4 जा 16 मल्टीप्लाई 1 16, तो 16 - 16 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो मतलब यही हमारा क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 14 तो देखिए 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, 2 डाइस, तो यहाँ पर हमें 2 डाइस गिवन है।
तो याद रखेंगे 2 डाइस होती है तो टोटल जो आउटकम्स होते हैं वो हमारे पास 36 आते हैं। देखिए कैसे आते हैं 36, 1,1, 1,2, 1,3, ऐसे करते हुए यहाँ पर देखिए 1,6। इस प्रकार जब 2,1 लिखेंगे तो इस वाले में हमारे पास कितना आएगा 2,6 तक जाएगा। ये भी 3,1 से स्टार्ट होगा, ये जाएगा 3,6 तक जाएगा। 4,1 से स्टार्ट होगा, यहाँ पर यहाँ तक जाएगा ये 4,6। 5,1 से स्टार्ट होगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 5,6। इसी प्रकार 6,1 से स्टार्ट होते हुए लास्ट में हमें क्या मिलेगा 6, हमारे पास 6 × 6, तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे 6। अब प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है टोटल ऑफ 10। तो देखिए फर्स्ट रो में टोटल मैक्सिमम कितना 6 + 1, तो इसमें हमको 10 नहीं मिलेगा। इसी प्रकार देखिए 2 और इस वाले रो में देखिए यहाँ पर मैक्सिमम क्या 6 और 2 है, तो 6 + 2 कितना होता है 8, यहाँ से भी हमें 10 नहीं मिलेगा। 3 वाली में भी हमें 10 नहीं मिल सकता क्योंकि 6 + 3 कितना हो रहा है 9। 4 वाली में हमें 10 मिलेगा, कहाँ से मिलेगा 4,6 से मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ हमें पहला क्या मिलेगा 4,6, इनका सम कितना हो रहा है 10। जैसे देखिए 5 वाली में हमें मिलेगा 5,5, क्योंकि 5 + 5 क्या होता है 10, ये हो जाएगा हमारे पास सेकेंड ऑप्शन। 6 वाले में देखिए हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा 6,4, 6 + 4 कितना होता है 10। इस प्रकार हमें हमारे जो फेवरेबल आउटकम्स है वो कितने मिलेंगे 3 मिलेंगे, 1, 2 और 3। अब प्रोबेबिलिटी पता है हमें क्या होती है प्रोबेबिलिटी, फेवरेबल आउटकम्स जो कि 3 है और टोटल आउटकम्स जो कि 36 है। 3/36 कैंसिल आउट कर लेते हैं, 1/12। दिस इज आवर आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। देखिए क्या गिवन है, क्लास इंटरवल गिवन है 70 to 80 और क्या पूछा गया है क्लास मार्क्स। अब देखिए क्लास मार्क्स क्या होता है, इन दोनों का सम करते हैं 70 + 80 डिवाइड बाय 2, दिस इज द क्लास मार्क्स। तो देखिए 80 + 17 कर लेते हैं 150 डिवाइड बाय 2, कैंसिल आउट कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 70। ये जो क्लास है इसका क्लास मार्क्स क्या होगा 75। देखिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इसमें क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए गेम गिवन है, कितना है 0.03, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसिंग इट। अब देखिए विनिंग ए गेम, इसको अगर मैं हम ई लेते हैं तो ये जो लॉसिंग ऑफ गेम है इसको हम क्या लेंगे नॉट ई। अब हमें पता प्रोबेबिलिटी ऑफ जो ई होती है और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, इनका ही रिलेशन होता है कि पी ई + पी नॉट ई इक्वल टू क्या होता है 1। हमें नॉट ई फाइंड आउट करना है, नॉट ई कैसे निकलेगा, तो पी नॉट ई इक्वल होता है 1 - पी ऑफ ई, 1 - अब पी ऑफ ई हमें गिवन है कितना है 0.03, लिख लेते हैं 0.03। 1 - 0.03 करने पर हमें क्या मिलेगा 0.97। देखिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। देखिए क्या है इसमें, मीन एंड मीडियन ऑफ ए सेट ऑफ नंबर्स आर 8.9 and 9, फाइंड द मोड। देखिए हमें मीन गिवन है, कितना गिवन है 8.9, लिख लेते हैं मीन इक्वल टू 8.9 और मीडियन गिवन है कितना है 9, मीडियन इक्वल टू 9 और क्या पूछा गया मोड पूछा गया। इन तीनों का ये रिलेशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं एम्पिरिकल रिलेशन, एमपी फॉर्मूला। ये क्या होता है वो 3 मीडियन इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड, ये फॉर्मूला होता है। हमें क्या निकालना है मोड निकालना है, तो 2 मीन क्या हो जाएगा इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो लिख लेते हैं 3 मीडियन माइनस 2 मीन इक्वल टू मोड। अब देखिए 3 × मीडियन करना है, 3 × मीडियन देखिए कितना है 9, तो ये हो जाएगा 9 - 2 × मीन देखिए कितना है
8.9, तो लिख लेते हैं 8 पॉइंट। तो ये क्या मिलेगा हमें, मोड मिलेगा। सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए 9 3 जा 27 माइनस 8.9 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 2 जा 18, 17.8। तो माइनस कर लेते हैं, देखिए कितना मिलेगा 9.2। दिस इज आवर आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। इफ द रेडियस ऑफ ए कोन बिकम्स 3 टाइम्स एंड हाइट रिमेन्स सेम। तो देखिए यहाँ पर एक कोन है, बना लेते हैं। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, एक कोन है, ये इसकी हाइट है और ये इसकी रेडियस है। हाइट को हम क्या लेते हैं h और रेडियस को हम क्या लेते हैं r। उस केस में क्या कर रहा है, वो रेडियस को 3 टाइम्स कर रहा है। तो क्या गिवन है, एक नया कोन बनेगा। ये जो रेडियस है स्मॉल आर कैपिटल आर, वो पहले वाले के जो स्मॉल आर है उसकी 3 टाइम्स हो जाएगी। और की जो हाइट है रिमेन्स सेम, तो इसकी हाइट तो इसके एज इट इज रहेगी। देन इट्स वॉल्यूम बिकम, तो वॉल्यूम क्या होगा। तो देखिए फर्स्ट केस में जो वॉल्यूम 1 है उसका हम फॉर्मूला लगाते हैं। कौन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये तो फर्स्ट वाले केस में। जब हमने उसकी रेडियस इंक्रीज की है तब उसका वॉल्यूम क्या होगा, V2। कितना हो जाएगा 1/3 पाई। अब देखिए रेडियस कितनी है 3r, लिखेंगे 3r और इसका क्या करना है स्क्वायर मल्टीप्लाई हाइट एज इट इज। तो सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए B2 इक्वल टू 1/3 इंटू पाई 3r स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 9r स्क्वायर इंटू एच। अब हमें क्या निकालना है, B2 और B1 का रिलेशन निकालना है। हम क्या करेंगे B2/B1 लिखेंगे। तो देखिए B2 हमारे पास क्या है 1/3 पाई इंटू 9r स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एच अपॉन B1 क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए 1/3 से 1/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एच से कैंसिल। हमें क्या मिलेगा 9। तो B2/B1 9 मिलेगा। तो यहाँ B2 इक्वल टू देखिए कितना होगा, B1 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 मीन्स जो नया जो कोन है उसका जो वॉल्यूम होगा वो 9 टाइम्स हो जाएगा पूरा। 9 टाइम्स इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 और जो 20 होते हैं गिवन होता है, इट बेस्ड ऑन द असर्शन रीजन क्वेश्चन। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्शन भी गिवन होता है पेपर में। तो देखिए हमें यहाँ पर क्या गिवन है कि ए ऑप्शन बी सी डी चारों कब पुट करने रिटर्न होता है। बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। तो जब भी ये केस होगा मतलब ए असर्शन और रीजन दोनों ट्रू होने चाहिए और आर उसको एक्सप्लेन करना चाहिए, तब तो हम ए पुट करेंगे। क्लियर। और ए एंड आर ट्रू है लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, हम क्या करेंगे बी ऑप्शन होता है। और ए ट्रू है और आर फॉल्स है तो सी ऑप्शन होगा। और ए फॉल्स है और आर ट्रू है तो हम डी ऑप्शन पर टिक करेंगे। देखिए 19 क्वेश्चन को, इस सेशन में हमें क्या दे रखा है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट 8 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। तो देखिए क्वेश्चन में हमें क्या है, एक देखिए सर्कल है ये। क्लियर। लेंथ ऑफ ए टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए 8 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल रेडियस 6 सेंटीमीटर इज दिस। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर हमें एक सेंटर है, ये इसकी रेडियस है और ये हमारे पास क्या है टेंजेंट है। ये दोनों को इनको ज्वाइन करना। इस क्वेश्चन में गिवन ये है कि उसकी जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है। यहाँ लिखते हैं 6 सेंटीमीटर, ये तो हो जाएगी रेडियस। और जो पॉइंट P है वो सेंटर से 8 सेंटीमीटर अवे है। क्लियर, फ्रॉम द सेंटर। इसका मतलब है अगर इसका सेंटर O है तो OP हमारा कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। और ये अगर A पॉइंट है, AP इसने पूछा है क्या 2√7 होगा, तो चेक कर लेते हैं। 2√7 ये चेक कर लेते हैं ट्रू है या फॉल्स है। तो देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, हमें पता है का स्क्वायर इक्वल टू ये होना चाहिए, तो निकाल लेते हैं। देखिए 6 का स्क्वायर
प्लस 2√7 का होल स्क्वायर। ये सॉल्व करते हैं, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2√7 का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और √7 का स्क्वायर 7, 36 प्लस 28। तो देखिए सॉल्व करेंगे कितना आएगा 64। क्लियर। तो इसका स्क्वायर क्या होता है 8 का स्क्वायर, ये भी 64 होता है। इसका मतलब ये क्या है ट्रू है। एसर्शन तो हमारा क्या हो गया ट्रू हो गया। अब हम रीजन को फाइंड आउट करते हैं। इफ द एंगल बिटवीन टू रेडाई ऑफ ए सर्कल इज 130 डिग्री। क्वेश्चन में गिवन ये है कि हमारे पास ये एक सर्कल है, ये सेंटर है, एक रेडियस हम यहाँ ड्रॉ करते हैं और एक रेडियस हम यहाँ ड्रॉ करते हैं। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 130 डिग्री, ये हमें यहाँ पर गिवन है। एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एट द एंड पॉइंट ऑफ रेडाई एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 50 डिग्री। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि यहाँ से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये एंगल क्या 50 डिग्री होगा, चेक कर लेते हैं। देखिए टेंजेंट जो सबटेंड्स करते हैं एंगल, ये वाला एंगल और जो सेंटर पर एंगल होता है, इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। तो देखिए इन दोनों का सम 180 है, यस 130 प्लस 50 इक्वल टू 180। का मतलब है ये भी हमारा जो ऑप्शन है वो क्या है ट्रू है। अब देखिए एसर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, एक्सप्लेन का कोई रिलेशन नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, ऑप्शन बी इज द करेक्ट, क्योंकि उसमें क्या एक्सप्लेनेशन नहीं है। बी जो होगा वो क्या होगा इसका करेक्ट होगा। ऑप्शन जो होगा के लिए क्या होगा बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। एसर्शन ए में देखिए दिया कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। क्या कोट है इनका प्रोडक्ट होता है, ये नहीं होता, ये फॉल्स स्टेटमेंट। रीजन आर, आर देखिए क्या दे रखा है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। इसको समझ लेते हैं। ठीक है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0। साइन 30 डिग्री कितना होता है हमारे पास 1/2। तो साइन ध्यान रखेंगे, साइन जब भी थीटा इंक्रीज होगा साइन की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो ये हमारा क्या होगा ट्रू होगा। एसर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू है, तो कौन सा ऑप्शन होगा एसर्शन फॉल्स रीजन ट्रू, तो डी ऑप्शन होगा हमारे के लिए। हमारा ऑप्शन जो होगा वो डी इज द करेक्ट होगा। इस प्रकार हमने जो सेक्शन ए में 1 मार्क्स से आने वाले जो क्वेश्चंस है 20 क्वेश्चंस तो आज सॉल्व किया है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।